जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर इस समय की सांबा से सामने आ रही है और खबर सामने आ रही है सांबा म्युनिसिपल काउंसिल को लेकर। जिस तरह से हमने आपको कुछ दिन पहले बताया कि सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में जो है वो फ्लोर टेस्ट हो सकता है, और आपको बता दें कि यहां सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में फ्लोर टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरह से पवन कोहली यहां म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के चेयरमैन है और इनके खिलाफ जो है वो कुछ दिन पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कुछ पार्षदों द्वारा लाया गया, जिसमें आपको थोड़ा सा मैं आपको डाटा दे दूं। 17 काउंसलर जो हैं यहां सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के हैं, जिनमें से 9 जो हैं वो अगेंस्ट हुए थे पवन कोहली जो एट प्रेजेंट चेयरमैन हैं, और 8 जो है वो उनके फेवर में थे। लेकिन उसके बाद जब कोर्ट से स्टे लिया गया तो अब कोर्ट का जो स्टे है वो वेकेट हो चुका है, और आज जो है यहां पर संवैधानिक तरीके से जो फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे की अगर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं तो यहां पर इसी कमरे में जो है वो वोटिंग प्रक्रिया जो वो चल रही है, यानी फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया जारी है। और कुछ देर में यहां पर बताया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट का जो नतीजा है वो सामने आएगा कि पवन कोहली जो चेयरमैन एट प्रेजेंट है यही चेयरमैन बने रहते हैं या फिर कोई और चेहरा जो है वो चेयरमैन का होगा। इसको लेकर कुछ देर हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया अभी लगातार अंदर जारी है। और एक बार फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा कि जो नाराजगी थी वो 9 पार्षदों की थी यहां चेयरमैन को लेकर कि वो काम नहीं कर रहे हैं और उनका जो फंड्स की एलोकेशन करना वो सही नहीं है, और कहीं ना कहीं काफी नाखुश नजर आ रहे थे 9 पार्षद, और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया अगेंस्ट चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल सांबा पवन कोहली। और उसके बाद जो 8 जो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके फेवर में थे, चेयरमैन के फेवर में 17 का जो पूरा आंकड़ा है जहां के पार्षदों का। और उसके बाद जब चेयरमैन पवन कोहली जी ने कोर्ट से स्टे लिया तो स्टे जो कुछ दिन तक रहा, अब स्टे जो है वो वेकेट हो चुका है। और हमने आपको बता दिया था कि 15 तारीख को यानी 15 फरवरी को यहां फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया जो वो हो सकती है। तो अभी की बड़ी अपडेट यही सामने आ रही है कि अंदर फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया लगातार जारी है और फ्लोर टेस्ट का नतीजा कुछ देर में यहां पर आ जाएगा और हमें पता चल पाएगा कि नया चेयरमैन मिल रहा है सांबा म्युनिसिपल काउंसिल को या फिर पवन कोहली ही यहां पर एज ए चेयरमैन वापसी करते हैं। इसको लेकर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी भी आपको तस्वीर में आपको बता रहा हूं, हालांकि अंदर जाना जो मीडिया को पूरी तरह से मना किया हुआ है, अंदर बैन है जाना। लेकिन मैं अगर पैन करके आपको दिखाऊं तो इसी रूम में जो है वो यहां वोटिंग प्रक्रिया जारी है। तमाम पार्षद यहां पर पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि सांबा म्युनिसिपल और यहां पर सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनकी मौजूदगी में ये फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया हो रही है। वाइस चेयरपर्सन सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के रजनी संब्याल जी, उनकी मौजूदगी में ये जो प्रोसेस है ये चल रहा है, और तमाम यहां पर पुलिस का अमला और जो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर अंदर मौजूद हैं। अंदर जो वो एक एक कर जो पार्षद है वो अपना वोट जो है वो डाल रहे हैं, और इसके बाद कुछ ही देर में यहां पर नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे कि कौन होगा अगला म्युनिसिपल काउंसिल सांबा का चेयरमैन। क्या पवन कोहली ही वापसी करते हैं या फिर जो है नया चेयरमैन हमें देखने को मिलता है। कुछ यहां पर हमारे साथ पत्रकार मित्र भी यहां पर मौजूद हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये एक प्रक्रिया जो है ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो वो पूरा प्रोसेस चलाया जा रहा है। तो मैं दोनों से जानना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कहीं ना कहीं जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे फाइनली वो प्रोसेस यहां पर शुरू हो चुका है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले बता दिया था कि अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया ही यहां पर करनी पड़ेगी फ्लोर टेस्ट की। तो अब वो हो रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरफ जो बाजी है वो जा सकती है? देखिए ऋषि जी, ऐसा है कि ये पिछले कुछ महीनों से खींचतान चल रही थी, मामला कोर्ट में भी पहुंचा था, सब जुडाइस हुआ था। उसके बाद जो स्टे ऑर्डर था वो मतलब स्टे ले लिया गया था मौजूदा जो एमसी चेयरमैन है पवन कोहली जी की तरफ से। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया हुई उसमें जो दूसरा पक्ष था उनकी तरफ से स्टे को जो है वो विकेट करवाने में वो कामयाब रहे। अब आज जो है वो दिन मुकर्रर हुआ है कि आज फ्लोर टेस्ट होगा। तो तमाम पार्षद पत्रकारिता का भी आपका एक्सपीरियंस है, क्या लगता है कि रिटेन करेंगे या फिर नया चेयरमैन होगा? जी देखिए, जिस तरह से जोड़ तोड़ हो रही है ऋषि जी, आपको भी पता है, क्योंकि जो मौजूदा चेयरमैन है वो भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम भाजपा के जोड़ तोड़ की बिल्कुल, ये तो निस्संदेह है, ये तो जग जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर कोई किसी पार्टी से जुड़ा है तो उसकी पार्टी जो है अपने प्रतिनिधि को पद दिलाने के लिए पूरा जोर लगाती है, और वो आज यहाँ देखने को भी मिल रहा है। कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। स्थिति
स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, कुछ देर इंतजार करना है, स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। क्या कहना चाहते हैं आप? भी लगातार अपने जो अखबार के माध्यम से अपडेट करते रहे हैं, तो क्या लगता है ये जो प्रोसेस होने जा रहा है ये तो अनिवार्य था, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, कोर्ट का स्टे वेकेट हुआ। अब क्या लगता है कि इस तरह का जो प्रोसेस हो रहा है इसकी क्यों नौबत आन पड़ी है? देखिए ऋषि जी, ये लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर उसमें स्टे लिया, अगर उसमें उनको पद से हटाया गया था और उसके बाद स्टे लिए गए, सब कुछ लोकतंत्र के दायरे में रह के हुआ है। और लेकिन अगर बात की जाए, जैसे विशाल जी ने बताया, अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को एक लंबे समय दिया गया है स्टे के बाद। अगर बात करें तो स्टे में जो जोड़ तोड़ की बात है वो सब कुछ लग रहा थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो स्थिति यही स्पष्ट होती है कि पवन कोहली जी फिर से बनेंगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम दे दिया, लंबा टाइम दे स्टे लगने के लिए। आप देखिए 1 महीना वो टाइम हो गया, उसके बाद भी ये प्रक्रिया रही, तो इतना लंबा टाइम मिल गया था कि भाजपा अपना जो ये खेमा था प्यार मजबूत करे, क्योंकि लंबा टाइम दिया था, हर किसी के साथ मिलना जुलना हुआ, जो गिले शिकवे थे सब कुछ दूर हुए। एक पूरी संख्या बनाई गई है, उसमें संख्या इस कदर बनाई गई है कि उसमें से अगर 1-2 मिस भी होता तब भी वो बहुमत की संख्या। और मुझे उम्मीद है कि जब रिजल्ट आएगा तो पवन जी को फिर देखने के बिल्कुल। तो अजय जी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पवन कोहली जो है वो रिटेन हो सकते हैं, यानी वापसी कर सकते हैं जिस तरह से जो समय मिला। मैं ओवरऑल आपको बता दूं कि 3 महीने से जद्दोजहद जो वो लगातार चल रही थी, और तमाम यहाँ पर हमारे साथ पत्रकार साथी हैं। आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या लगता है ये जो स्थिति अब बनी हुई है इसकी नौबत क्यों आन पड़ी है? अब स्थिति ये भी स्पष्ट होती नजर आ रही है कि नतीजा तो आएगा ही, लेकिन पवन कोहली के ऊपर ज्यादा उम्मीदें कि वो वापसी कर सकते हैं। देखिए, पवन जी जो अध्यक्ष थे, इनके ऊपर मेरे ख्याल से 5 बार जो है वो अविश्वास पत्र जो लाया गया, उनके अगेंस्ट लाया गया, तो वो कहीं ना कहीं 4 में तो खरे उतर गए, क्योंकि उन्होंने अपने पक्ष में, अपने जो उनका पार्षद है तो उन्होंने अपने पक्ष में कर दी। एक बार कोर्ट मामला जो है वो कोर्ट में भी चला गया, तो कोर्ट से भी यही डायरेक्शन आई है कि वो पहले उसके ऊपर स्टे लगा, स्टे खारिज हो गया। स्टे खारिज होने के बाद आज जो है वो पहली बार फ्लोर टेस्ट हो रहा है। तो भाजपा का लगातार पहले दिन से ये दावा था कि अध्यक्ष हमारा ही रहेगा, अध्यक्ष हमारा ही रहेगा। आज भी वोटिंग अभी चल रही है, तो इससे पहले भी हमारी उनसे बात हुई तो वो ये साफ कह रहे थे कि अध्यक्ष जो है वो भाजपा का ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने लोगों का दिल जीता हुआ है, काम करवाए हुए हैं। जो अदर्स हैं, जो उनसे नाराज पार्षद चल रहे हैं, जैसे ताराचंद की बात की जाए तो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, वो बिल्कुल भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। उनका साफ ये कहना था कि ये इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, क्योंकि ये इन्होंने कहते हैं कि जब ये कमिटमेंट हुई थी एक कि 2.5 साल का टेन्योर उनके उसमें रहेगा और 2.5 साल का टेन्योर उसमें रहेगा, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, तो वो आज भी यानी उनके पक्ष है। ओवरऑल देखें तो गेंद भाजपा के ही पाले में है कि अब ये चेयरमैन पवन कोहली जी वापसी करते हैं या फिर ताराचंद जी का नाम सामने आ रहा है? नहीं, अभी तो पवन जी जो लग रहा है वो वापसी करेंगे, क्योंकि फ्लोर टेस्ट है, अगर दोबारा से होता फिर बात अलग थी। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर वापसी की उम्मीद जो है वो यहाँ जताई जा रही है कि पवन कोहली जी यहाँ पर वापसी करेंगे, और इससे पहले भी 4 बार जो है वो इस तरह की प्रक्रिया हो चुकी है, यानी अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आया, लेकिन चारों बार उन्होंने वापसी की एज ए चेयरमैन। और आज भी ये उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से कोर्ट का और स्टे ऑर्डर इन्होंने लिया था, लेकिन अब वो स्टे वेकेट हो चुका है, और अब जो है यहाँ पर वोटिंग अंदर लगातार जारी है। तमाम पार्षद अंदर मौजूद हैं, सीओ यहाँ के जो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस के जो तमाम यहाँ पर अंदर जो अधिकारी मौजूद है, उनकी देखरेख में ये पूरा फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को जो वो चलाया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पर रिजल्ट आने की पूरी संभावना है कि कौन यहां पर अगला चेयरमैन होगा। उम्मीद पूरी तरह से यह जताई जा रही है कि पवन कोहली ही यहां पर वापसी करेंगे एज ए चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल सांबा। ये अभी तक की बड़ी जानकारी, और उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से नतीजे सामने आते हैं तो आपको पूरा पल पल का अपडेट हम आपको सांबा म्युनिसिपल काउंसिल से करेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।